Good morning, student. I am BK Prasad, your math teacher from Bhagavad Vidyapit. Today we discuss chapter 11. Chapter 10 में हम लोग डिस्कस किए थे लाइन सेगमेंट, रे. लाइन सेगमेंट दैट मीन्स पार्ट ऑफ ए लाइन. यहाँ लाइन सेगमेंट की चर्चा करेंगे कि कैसे मेजर करें. लाइन सेगमेंट को मेजर करने का तरीका यहाँ हम लोग जानेंगे. जैसे आप देखें चैप्टर 11 में कंपेयरिंग टू लाइन सेगमेंट. अगर दो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो उस दो लाइन सेगमेंट को कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है. ये ए बी और पी क्यू को बताना बड़ी आसान है. दिख रहा है ये पी क्यू इज ग्रेटर देन ए बी. बट अगर यही चर्चा करें हम एक्स वाई और एम एन तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है. यहाँ इसको कैसे हम मेजर करें, कैसे जाने कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. इसे पता करने के लिए हमारे पास दो इक्विपमेंट होता है, एक डिवाइडर और दूसरा रूलर, स्केल. डिवाइडर आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, ज्योमेट्री बॉक्स में एक कंपास होता है और एक निडिल, दो निडिल लगा हुआ एक कंपास जैसा ही पार्ट होता है. ये दो निडिल लगा हुआ को डिवाइडर कहते हैं. इसी डिवाइडर का यूज़ करते हैं हम यहाँ कंपेयर करने में. तो डिवाइडर का एक नेल यहाँ डालेंगे, दूसरा नेल यहाँ डालेंगे. ये हमारा डिवाइडर लग गया. अब इसको यहाँ से उठा के इस एक नेल यहाँ रखेंगे, दूसरा नेल देखेंगे. अगर दूसरा नेल इससे आगे निकल जा रहा है मतलब ये छोटा ये बड़ा. अगर दूसरा नेल इस लाइन पॉइंट से नीचे आ रहा है मतलब ये बड़ा ये छोटा. फिर से समझ लें, दो नेल, एक नेल यहाँ रखा, एक नेल यहाँ रखा, और इस दोनों नेल को जब रख दिया एक एक्स पर और एक वाई पर, फिर अगेन एक नेल को एम पर रखेंगे, दूसरा नेल देखेंगे कि एम से बाहर जा रहा है या एम पॉइंट से अंदर जा रहा है. अगर बाहर जा रहा है मतलब ये छोटा है, अंदर जा रहा है मतलब ये बड़ा है. क्लियर. दूसरा रूलर से, रूलर को लगाएंगे इसके ऊपर, इसका मेजरमेंट करेंगे, अगेन उस रूलर को उठा के इस पर रखेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे और तब पता चल जाएगा कि ये लाइन बड़ा कि ये लाइन बड़ा. पेरीमीटर, दूसरी पॉइंट आती है पेरीमीटर का. तो पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी फिगर के उसके बाउंड्री के लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर. मतलब सम ऑफ द साइड ऑफ द फिगर, फिगर के साइड को जोड़ दिया जाए तो उस जोड़े हुए फिगर को हम कहेंगे पेरीमीटर. वास्तव में पेरीमीटर की चर्चा करें तो ये क्लोज फिगर का पेरीमीटर निकलता है. क्लोज फिगर में सब कुछ आता है, चाहे वो लाइन सेगमेंट से बना हो या कर्व लाइन से बना हो, सबकी चर्चा हम करेंगे पेरीमीटर के लिए. क्लोज फिगर होना चाहिए. अब अगर क्लोज फिगर है तो उसका तो हमने मेजरमेंट कर लिया, सारे साइडों को ऐड कर दें, बस आपका पेरीमीटर निकल गया. तीसरी पॉइंट आती है एंगल, मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल. एंगल को मैग्नीट्यूड करने के लिए, एंगल वास्तव में बनता कैसे है, दो रे, दो आर्म्स या दो रे, ये दोनों रे एक ही पॉइंट पर अगर टच किए हुए हैं तो अब इस रे को, एक रे अगर थोड़ा सा मूव किया मतलब इस दोनों के बीच में एक एंगल बन गया, इस दोनों रे के बीच में एक एंगल बन गया और ये दोनों रे इस एंगल के आर्म्स कहलाएंगे. थोड़ा और बढ़ा, और बड़ा एंगल बना, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बड़ा एंगल बना. मतलब इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम एंगल कहेंगे. और इसे मैग्नीट्यूड करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वही ज्योमेट्री बॉक्स में एक आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर. अर्ध चांद के जैसा होता है. उस अर्ध चांद वाले प्रोटेक्टर का यूज़ हम इसके एंगल के पॉइंट पर करेंगे. यहाँ आप देखें, इस पॉइंट पे हम उस मैग्नीट्यूड, ये प्रोटेक्टर के बीच वाले पोर्शन को यहाँ रखेंगे, एक आर्म्स को उससे कवर कर देंगे और दूसरे आर्म्स को मेजर करेंगे कि वो कितने डिग्री पर है. इस तरीके से ये दोनों आर्म्स जब एक ही पॉइंट पर है तो ये कितना बना, 0 डिग्री. लेकिन एक आर्म से उठ के यहाँ आ गया, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो गया तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है.
ये, और एकदम एक स्ट्रेट लाइन बन गया, देन ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये सीधा जब इस साइड में आ गया तो ये 270 डिग्री का बनेगा। यहाँ आप समझ लें, ये यहाँ से ये कंप्लीट यहाँ तक के एंगल को कहेंगे 270 डिग्री। अब यहाँ हमारे पास दो एंगल हैं, एक एंगल इस साइड में है, एक एंगल इस साइड में है। इस साइड के एंगल को मेजर करेंगे तो ये दूसरा आएगा, इस साइड के एंगल को मेजर करेंगे तो ये दूसरा, ये आ गया 270 डिग्री। ये इसको मेजर करेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री। इस तरीके से फिर ये कंप्लीट मूव करके अपने पहले वाले लाइन से टच कर जाएगा। तो वैसी स्थिति में ये एक कंप्लीट रोटेशन कहलाएगा। ये क्या हो गया? कंप्लीट रोटेशन। और तब इस फिगर पर ये बनता है 360 डिग्री। मतलब कंप्लीट रोटेशन अगर करता है, एक चक्र लगाता है किसी सर्किल में, तो उस कंडीशन में उसको हम कहेंगे कि ये 360 डिग्री का एंगल बना। अब आपको बताएं डायरेक्शन, अगली पॉइंट डायरेक्शन की चर्चा करें। फिगर हम देखते हैं, ज्योग्राफी के पिक्चर देखते हैं या बहुत सारी चीज़ों का पिक्चर देखते हैं। तो वैसी स्थिति में हम बुक पर कैसे समझें कि कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन में है, कौन सा साउथ डायरेक्शन में है, कौन सा ईस्ट डायरेक्शन में है, कौन वेस्ट डायरेक्शन में है। एकदम आसान काम समझ लीजिए। इसमें ऊपर की तरफ जो रहेगा दैट इज द नॉर्थ डायरेक्शन। एकदम ये फिक्स है। ऊपर जो भी फिगर है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ठीक इसके अपोजिट ये साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब इस दोनों साइडों के बीच, नॉर्थ और वेस्ट के बीच एक अगर ये डायरेक्शन देखें तो इस डायरेक्शन को कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। सेम अगर इस डायरेक्शन को देखें तो इसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। मतलब ये न नॉर्थ में है न ईस्ट में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच है। इधर नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच है। इधर देखें तो ये हो जाता है साउथ एंड वेस्ट। ये बीच वाली लाइन साउथ एंड ईस्ट। मतलब न ये डायरेक्शन साउथ में है न ये ईस्ट में है, दोनों के बीच में है साउथ एंड ईस्ट। इस तरीके से हम डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन में ये प्लस का चिन्ह लगा दिया, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब आपके पास कोई भी फिगर आए तो फिगर को समझने में आपको दिक्कत नहीं रहेगी, फिगर आप आसानी से समझ लेंगे। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 11A। 11A में फिल इन द ब्लैंक कहता है। हाँ, एक और चीज़, एंगल को मेजर करते हैं जो, तो इस एंगल के मेजरमेंट का जो यूनिट है उसे हम डिग्री कहते हैं। मतलब ये 0 डिग्री, और इसका सिंबल ये छोटा सा जो सर्किल जैसा बना हुआ है, इससे हम डिग्री का सिंबल देते हैं। इस नंबर से ये इसका शेप साइज छोटा होता है, इसे हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ आप देखें, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज, किस यूनिट में हम किसी एंगल को मेजर करते हैं? डिग्री, दैट इज द डिग्री। आई, कंप्लीट रोटेशन ऑफ ए लाइन अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल। अब किसी पॉइंट पर अगर कंप्लीट एक रोटेशन मूव करते हैं, जिस चीज़ की चर्चा मैंने यहाँ किया था, अगर इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर अगर ये लाइन कंप्लीट एक रोटेशन पूरा करता है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री। मतलब यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री। इसे हम कहेंगे 360 डिग्री। What is the angle between the hand of the clock at 6 o'clock? 6 o'clock पर एक एंगल की चर्चा करें अगर हम, तो होता क्या है? यहाँ फिर आप घड़ी के सुई पर देखें, ये एक आवर हैंड 12 के ऊपर रहेगा और मिनट हैंड यहाँ मिनट हैंड रहेगा 12 पर और आवर हैंड रहेगा 6 पर।
तब हम इसको कहेंगे 6 o'clock हुआ। आवर हैंड 6 पर रहेगा जो नीचे रहता है, और मिनट हैंड 12 पर रहेगा, जिसे हम अब जैसे ही 12 पर ये मिनट हैंड रहा और ये 6 पर एक स्ट्रेट लाइन बन गया। और वैसी स्थिति में यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहाँ से यहाँ तक की एंगल वास्तव में ये बना 180 डिग्री। ये कितने डिग्री का बना? 180। इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। एक और चीज़ एंगल के दरमियान में आपको बताएं कि एंगल में अगर ये कोई एंगल बनाया मैंने, ये कोई एंगल बनाया, तो ये बीच में एंगल बना, इस एंगल का वैल्यू इसके दोनों आर्म्सों को छोटा करें या बड़ा करने से इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर इस आर्म्स को मैं और बड़ा कर दिया तो ये एंगल का वैल्यू न घटेगा न बढ़ेगा, ये फिक्स है। इसे अगर छोटा कर दिया मैंने, एकदम से छोटा कर दिया, तब भी इसके एंगल का मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उतना ही एंगल कहलाएगा जितना जब बड़े आर्म्स थे तब का एंगल कहलाएगा। ये एंगल फिक्स है अपना, मतलब इस दोनों आर्म्सों के बीच के डिस्टेंस को हम एंगल कहते हैं। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करें, द मेजर ऑफ द एंगल। द मेजर ऑफ द एंगल, पांचवें पॉइंट में द मेजर ऑफ द एंगल व्हेन द मिनट हैंड मूव बाय 1 मिनट टू इक्वल टू। घड़ी की सुई देखें, अगर ये घड़ी की सुई और यहाँ से ये मिनट हैंड और ये आवर हैंड, आवर हैंड छोटा होता है, ये अगर 1 यूनिट मूव करता है, यहाँ से यहीं तक जाता है, यहाँ अगर आता है, तो ये कितने डिग्री का बनाएगा? वास्तव में मिनट हैंड कंप्लीट एक रोटेशन करने में कितना करता है? 60 मिनट का टाइम लेता है, ठीक है। और एक कंप्लीट रोटेशन कितना होता है? 360 डिग्री। अगर हम 360 में 60 से डिवाइड कर दें तो ये कट के होता है 6। दैट मीन्स यहाँ आपका हो जाएगा 6 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 6 डिग्री। मिनट हैंड 1 मिनट मूव करके 6 डिग्री का मेजरमेंट करता है। आपका इसमें 3 नंबर क्वेश्चन आप इजी बनाएंगे, वो मैं समझता हूँ कि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज का यहाँ तक बनाएंगे। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।